हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल CCEK विद पूजा ट्रिपल सी फ्री कोर्स सीरीज। तो आज की क्लास में हम लिब्रे ऑफिस राइटर प्रोग्राम के अंदर टेबल मेन्यू में ऑटो फॉर्मेट स्टाइल ऑप्शन को समझने वाले हैं। ऑटो फॉर्मेट स्टाइल ऑप्शन होता क्या है और लिब्रे ऑफिस राइटर की प्रोग्राम की टेबल पर हम इसका इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लिब्रे ऑफिस राइटर प्रोग्राम पर आते हैं। ऑटो फॉर्मेट स्टाइल नाम का जो ऑप्शन है वो आपको टेबल मेन्यू के अंदर आपको यहाँ पर ऑटो फॉर्मेट स्टाइल नाम से दिखाई देगा। यहाँ पर ऑटो फॉर्मेट स्टाइल नाम का जो ऑप्शन है इसका काम है कि अगर आपने कोई टेबल वगैरह बना रखी है और अगर आप उस पर कोई कलर डिज़ाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो बेसिकली उसी के लिए हम ऑटो फॉर्मेट स्टाइल ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम ऑटो फॉर्मेट स्टाइल्स ऑप्शन के अंदर जाते हैं, यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर्मेट, जिसमें आपको कई सारी तरह के फॉर्मेट दिखाई देंगे। आपको यहाँ पर एक प्रीव्यू भी दिख रहा होगा और यहाँ पर ऐड, डिलीट और रिनेम जो है वो आपको यहाँ दिखाई देंगे। अब यहाँ पर हमने अभी जो डिफ़ॉल्ट हमारी टेबल लगी है वो डिफ़ॉल्ट टेबल स्टाइल है। आप देख सकते हो यहाँ पर मेरी टेबल के अंदर कोई भी कलर डिज़ाइन नहीं है। आपको प्रीव्यू में भी बिल्कुल वैसी ही टेबल दिखाई दे रही है। अगर हम यहाँ से फॉर्मेट चेक करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर एकेडमिक पर क्लिक किया तो यहाँ पर आपको टेबल कुछ इस तरह की दिखाई देगी अगर आप इसको अप्लाई करोगी। अगर मैं यहाँ से बॉक्स लिस्ट ब्लू पे क्लिक करती हूँ तो कुछ इस तरह का टेबल होगा मेरा। अगर मैं ग्रीन पे क्लिक करूँगी तो कुछ इस तरह की टेबल मुझे दिखाई देगी। इसी तरीके से रेड, येलो ये फॉर्मेट है। अगर स्क्रॉल करके और थोड़ा सा नीचे आते हैं तो आपको यहाँ पे एलिगेंट नाम से दिखाई देगा। यहाँ पे फाइनेंशियल भी होगा। उसके अलावा सिंपल ग्रिड कॉलम है, सिंपल ग्रिड रोज़ हैं और सिंपल लिस्ट शेडेड है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके के कलर डिज़ाइन की टेबल होते हैं जिनका इस्तेमाल आप अपनी टेबल पर कर सकते हो। मान लीजिए मैंने यहाँ से ये बॉक्स लिस्ट येलो पे क्लिक किया, उसके बाद मैंने यहाँ पर इसको ओके किया तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके की टेबल यहाँ पर हमको दिख रही है। ध्यान रखिएगा, आप कहेंगे कि जो मैंने फॉर्मेट लगाया था वो यहाँ पर रिमूव हो गया, तो ये स्टाइल पहले से बनी हुई है इनके लिब्रे ऑफिस प्रोग्राम के अंदर। तो जब आप उस स्टाइल को अप्लाई करते हो तो उस पर जितने भी तरह की फॉर्मेट है वो अपने आप लग जाएगी और जो फॉर्मेट आपने लगाया होगा वो बेसिकली हट जाएगा। तो यहाँ से आप ऑटो फॉर्मेट स्टाइल के ज़रिए किसी भी तरह का फॉर्मेट, लेकिन अगर हमें ये लगता है कि हम ये फॉर्मेट नहीं लेना चाहते हैं तो आप टेबल मेन्यू में जाइए, देन उसके बाद ऑटो फॉर्मेट स्टाइल्स पे जाइए। उसके बाद यहाँ पर डिफ़ॉल्ट स्टाइल आपको मिलेगा, आप दोबारा इसको अप्लाई करके ओके कर दीजिए। तो जो स्टाइल यहाँ पे डिफ़ॉल्ट होना चाहिए टेबल के अंदर वो यहाँ पर आपको इस तरीके से दिखाई देगा। अब मान लीजिए हम ये चाहते हैं कि इसके अंदर जो टेबल फॉर्मेट स्टाइल्स ऑप्शंस के अंदर हमको कुछ टेबल कलर डिज़ाइन में मिले, ये हम अक्सर इस्तेमाल कर चुके हैं। तो हम ये चाहते हैं कि कुछ और कलर टेबल स्टाइल में बनाना है या कुछ नए स्टाइल हम इसके अंदर सेव करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम ऐड ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। अब ऐड करने से पहले आप यहाँ पर अपनी टेबल को थोड़ा कलर डिज़ाइन दे दीजिए, क्योंकि अगर आप सिंपल ऐड कर देंगे तो डिफ़ॉल्ट स्टाइल पहले से ही यहाँ पर एक पड़ा हुआ है सिंपल। तो हम अपनी टेबल पर जाकर थोड़ा सा इसके अंदर कलर डिज़ाइनिंग कर देते हैं ताकि जो चेंजेस हो वो हमें यहाँ पे दिखाई दें जो मुझे इस सेल के अंदर फिल करना है। तो मैंने यहाँ से एक कलर दिया। आप ये एम्प्लॉय नेम को सेलेक्ट करके इसका हम कलर वाइट कर देते हैं। ओके, यहाँ पर थोड़ा सा साइज़ बढ़ा देते हैं। इसी तरीके से मैं ये फर्स्ट हेडर रो सेलेक्ट कर रही हूँ, इसको मैं एक कलर दे रही हूँ बैकग्राउंड के अंदर जाकर। इसके अलावा यहाँ पर आप कॉलम्स को भी दे सकते हो। तो मैंने कॉलम सेलेक्ट किया, बैकग्राउंड कलर में जाकर मैंने इसको एक कलर दे दिया इस तरीके से, और एक कॉलम मैंने ये सिलेक्ट किया और बैकग्राउंड कलर के अंदर जाकर एक कलर मैंने ये दे दिया। ठीक, और भी आप देना चाहो तो अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो, जैसे आप टोटल को अलग कलर दे सकते हो। अब मैं ये चाहती हूँ कि ये टेबल मुझे इसी कलर में इसी तरीके से सेव कर देनी है ताकि जब भी मैं इस कलर डिज़ाइन का इस्तेमाल करूँ तो ये मुझे हमेशा उसी कलर डिज़ाइन में दिखाई दें। तो आपको टेबल मेन्यू में आना है, ऑटो फॉर्मेट स्टाइल्स ऑप्शन पर आना है, देन उसके बाद यहाँ पर आपको ऐड ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आप जैसे ही ऐड करोगी ये आपसे एक नाम पूछेगा सेव करने के लिए जिसमें आपकी टेबल को सेव किया जा सके। तो मैंने यहाँ पर मान लीजिए नाम दे दिया माई टेबल। उसके बाद मैंने यहाँ से इसको ओके कर दिया। अब यहाँ पर
आपको यहाँ पर माई टेबल नाम से एक टेबल दिखाई देगी। अब इसको ओके करके आपको बाहर आ जाना है। अब अभी मैंने ये टेबल पहले से ले रखी, इसलिए आप अगर उसी ऑप्शन में दोबारा जाओगे, आप यहाँ पे ऑटो फॉर्मेट स्टाइल ओपन करोगे और आप यहाँ पे चेक करोगे माई टेबल स्टाइल, और उसके बाद अगर आप ओके करोगे तो आपको कोई खास इफेक्ट नहीं दिखेगा, क्योंकि मैं तो ऑटो फॉर्मेट स्टाइल के ज़रिए आप किसी भी तरीके की टेबल जो है वो किसी भी तरह की कलर टेबल बना सकते हैं, और आप जब चाहें इसको किसी भी टेबल पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपको टेबल का नाम वगैरह चेंज करना है तो इसके लिए रिनेम ऑप्शन आता है यहाँ पर आपको। तो इसके लिए यहाँ पर रिनेम ऑप्शन मुझे दिखाई देता है, मैं जब चाहूँ इस टेबल का नाम चेंज कर सकती हूँ। उसके अलावा यहाँ पर डिलीट ऑप्शन दिखाई देता है, अगर आपको इस फॉर्मेट की ज़रूरत नहीं है अब तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हो। तो इस तरीके से हम ऑटो फॉर्मेट स्टाइल ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं टेबल को कलर डिज़ाइन देने के लिए, ताकि हमको बार बार वो कलर डिज़ाइन बार बार बनाना ना पड़े और आप उसको ईजिली किसी भी टेबल पर इस्तेमाल कर सकें। तो ये था आपका ऑटो फॉर्मेट स्टाइल ऑप्शन, जिसके बारे में आज की क्लास में आपने जाना। तो उम्मीद है कि आपको आज की क्लास समझ में आई होगी ऑटो फॉर्मेट स्टाइल के बारे में, जिस ऑप्शन के बारे में हमने जाना। तो नेक्स्ट क्लास क्या है कि आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम इसी तरीके से कुछ और ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।